अब चलते हम लोग बात करते हैं बेटा ओजोन गैस के बारे में। यहां से बेटा कंसेप्ट आपका आ गया है, एक ही कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपको हमने बताया कि ओजोन के मुख्यतः हमने पहले शुरुआती में ही बताया था कि वायुमंडल में ओजोन दो जगह पाया जाता है, एक समताप मंडल में और दूसरा ट्रोपोस्फीयर में। जब ये ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभाता है। लेकिन यही ओजोन जब ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है तो ये हमारे लिए एक प्रदूषणकारी, हमारे लिए एक घातक बन जाता है। कैसे? जहां पे हमने लिख दिया बेटा समताप मंडल पॉइंट स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो भी ओजोन पाया जाता है, यदि ओजोन को हम 100% मान लें तो इस 100% ओजोन में 90% बेटा कितना परसेंट? 90% ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। क्या जवाब होगा कि यदि हम मान लेते हैं ओजोन की प्रतिशत मात्रा 100% है, तो उस 100% में 90% ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाए जाने वाला ओजोन सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, उसे अवशोषित करता है। तो ये क्या करेगा? यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करेगा और अवशोषित करता है, तो जिससे पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जो जीव जंतु हैं, जो मानव हैं, इनको स्किन डिसीज से, मोतिया आंखों की जो बीमारी होती उनसे ये क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। और इसीलिए इसे हम पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। किसे? आपका जवाब होगा ओजोन को। ओजोन को हम पृथ्वी का रक्षा कवच के नाम से जानते हैं, जिसका 90% भाग स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जिसका 90% भाग कहां पाया जाता है? ओजोन में पाया जाता है। ये बातें आपको ध्यान देनी। 10% भाग ट्रोपोस्फीयर में। यही बेटा हमारे लिए घातक है। ओजोन का 10% भाग कहां पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। जब आपने देखा ये हमारे लिए, ये ओजोन जो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है ना, ये वायु को प्रदूषित करती है। न केवल बल्कि स्मॉग, आपने नाम सुना होगा, स्मॉग का नाम सुना है? स्मॉग का नाम सुना है आपने? दिल्ली में स्मॉग की घटना बहुत बड़े पैमाने पर होती है। स्मॉग क्या होता है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आप न्यूज़पेपर में जब ठंडियों के महीने में देखते हो, स्मॉग एक बहुत बड़ी चुनौती होती है दिल्ली के लिए। ये स्मॉग दो शब्दों से बना है बेटा, एक होता है स्मोक और दूसरा होता है फॉग। एक होता है स्मोक और दूसरा होता है फॉग। फॉग मीन्स होता है कोहरा, स्मोक मीन्स होता है धुआं। मीन्स स्मोक की घटना ऐसे स्थानों पे होती है जो कोहरे से प्रभावित हो, साथ ही साथ में ये पोल्यूटेड एरिया में हो। जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई कल कारखानों में ठंडियों के महीने में होने वाला जो प्रदूषण मुख्यतः स्मॉग होता है, जो कि धुएं के साथ जब कोहरा का मिलाव होता है तो एक अलग कंडीशन बनता है जिसे हम कहते हैं स्मॉग। हालांकि ये स्मॉग एक बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली के लिए ठंडियों में होती है। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉग बेटा तो वायु को प्रदूषित करती है, स्मॉग के निर्माण में मदद करती है। और जब स्मॉग में क्या आप लोग ये दिल्ली में ठंडियों में देखे होंगे, तो जब स्मॉग की समस्या होती है तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वसन में दिक्कत पैदा होती है, और जिसको सांस की बीमारी होती है ना वो ऊपर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है जिसको सांस की बीमारी हो उसे ठंडियों के महीने में दिल्ली नहीं आना चाहिए, नहीं वो ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि श्वसन के लिए क्या है? ये बुरा है। श्वसन के लिए क्या है? बुरा है। अतः इसे हम बुरा ओजोन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? ये क्या है? हमारे लिए बुरा ओजोन है, और ये हमारे लिए क्या है? पृथ्वी का एक रक्षा कवच ओजोन है। बातें क्लियर हुई बेटा दोनों? तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाएगा तो क्या भूमिका होगी, और यही जब क्षोभ मंडल में पाया जाएगा तो क्या भूमिका होगी? दोनों बातें क्लियर है?